Dear students, welcome back. This is Rashid Chaudhary. Today we will continue our previous topic, differentiation. Okay, let's start differentiation part 2. बच्चों, आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम सीखेंगे कि अगर सपोज हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है या फिर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हम ये देखते हैं कि x की ऐसी क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जिससे ये साइन में फॉर्मूला बने। ऐसे कई सारे टाइप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर इस तरह से आता है tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स एंड अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब आप देख सकते हो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता तो हम x की जगह पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ध्यान रहे एक्स वाई जेड मीन्स दैट वेरिएबल होते हैं ओनली। इसके बाद जब हम x की वैल्यू कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके हम आसानी से डिफरेंशियल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे, जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और इंटू कोस थीटा। इस तरह के जो फॉर्मूले हैं, जैसे कोस 2 थीटा के फॉर्मूले या फिर कोस 3x के फॉर्मूले, इस तरह से। या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे tan इनवर्स x n प्लस tan इनवर्स y। तो जैसे फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई एंड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह से जैसे 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, या जिस तरह से 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इस टाइप के फॉर्मूले हमें याद करने होंगे। ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, लेकिन जब आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा तब आपने बहुत सारी आइडेंटिटी सीखी होंगी, उनको आप माइंड में लें, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी आपको आते होंगे। अब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स एंड अपॉन साइन एक्स with respect to x. First of all, we let y is equal to tan inverse 1 minus cos x and upon sin x. Okay, and we know that 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2, and you know very well sin x is equal to 2 sin x by 2 एंड इंटू कोस x by 2। इसके बाद आप देखेंगे
इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड अपॉन 2 साइन x बाई 2 एंड इंटू कोस x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एन अपॉन कोस विल बी tan x बाई 2, देन y इज इक्वल टू x बाई 2 डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा dy एंड अपॉन dx, देखो 1/2 कॉन्स्टेंट है एंड x का डेरिवेटिव 1, देन दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने देखा, वैसे इसमें हमने कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की है, जबकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है उसका यूज़ हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम ये सोचेंगे कि x की ऐसी क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जिससे ये साइन में फॉर्मूला बने। तो हमें ये पता है कि अगर हम x की वैल्यू को साइन थीटा लेते हैं, देन दिस इम्प्लाइज थीटा विल बी साइन इनवर्स x। तो अब इसमें पुट करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की वैल्यू साइन थीटा है, तो 2 साइन थीटा एंड इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड रूट कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा। देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड इंटू कोस थीटा। ओके, देन it will be sin inverse, अब you know very well 2 sin theta into cos theta gives us sin 2 theta, it means it will be sin 2 theta। अब आपको पता है ये इन्वर्स फंक्शन और ये विदाउट इन्वर्स फंक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा। अब क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो अब हम थीटा की वैल्यू x में पुट करेंगे। हमें पहले ही पता था कि हमें थीटा की वैल्यू x में ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहीं पर थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली थी। तो ये हो जाएगा 2 और थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देन y का dy एंड अपॉन dx 2 ऐसे ही रहेगा और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने आपको बताया है कि हम x की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जिससे यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होगी, नेम होगा, उसी का फॉर्मूला बने। जैसे साइन इनवर्स है तो साइन का ही फॉर्मूला बनना चाहिए। अब हमें पता है कि अगर हम x की वैल्यू tan थीटा पुट कर देंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होता है। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देन पुट x is equal to tan theta, this implies theta is equal to tan inverse x, then
इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू टेन थीटा है तो 2 टेन थीटा एंड अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देन इट विल बी साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमें पता है टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन y का dy एंड अपॉन dx। अब देखो यहाँ पर 2 है तो 2 ऐसे ही रहेगा, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड आंसर है। कई बार अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या हम इसको सब्स्टिट्यूट करके ही कर सकते हैं, क्या कोई और तरीका नहीं है, लेकिन आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो। सबसे पहले आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स y इज इक्वल टू, अब आप देखोगे ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा होगा कि 2 टेन इनवर्स एक्स फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 टेन इनवर्स एक्स। अब हम इसका आसानी से डिफरेंशियल कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का dy एंड अपॉन dx 2 और टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब आप इसमें देख सकते हो, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो सीधी बात यह है कि अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो और आपको याद है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हो तो आप इससे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट tan इनवर्स 3 माइनस 5x एंड अपॉन 1 प्लस 15x। सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस 5x एंड अपॉन 1 प्लस 15x। अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम x की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो हमें नहीं लगता कि ये फार्मूला बनेगा x की कुछ वैल्यू रखने से। तो हमने ये सोचा कि एक हमारे पास फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, देन tan इनवर्स x माइनस y एंड अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो हमने सोचा कि क्या हम इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ये 3 माइनस 5x, इसमें देखिए ये x की वैल्यू 3 है और 5x ये y की वैल्यू है, ये xy, क्या हम इसको xy बना सकते हैं। तो ये 1 तो एज इट इज़ यहाँ पर भी। अब ये 15x है, हमने सोचा कि अगर हम 3 इंटू 5x कर देंगे 15x को तो यही बनेगा, एग्जैक्ट यही रहेगा। तो अब हमने सोचा, ये तो फार्मूला बना, ये x की वैल्यू tan इनवर्स x माइनस वाई एंड अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ये फार्मूला इसका बन गया। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 एंड माइनस tan इनवर्स 5x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देन y का dy एंड अपॉन dx एंड tan इनवर्स, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है इसका 0 और इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, देखो इसको हमें x लेना होगा क्योंकि tan इनवर्स 5x है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो x की जगह पर है वो आ गया। अब हमें 5x का करना है, 5 ऐसे ही और x का 1, देन ये हो जाएगा। तो dy एंड अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 5 एंड अपॉन 1 प्लस 5 स्क्वायर 25 एंड एक्स स्क्वायर, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हम आपको वर्कशीट
3 प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर वर्कशीट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन्फॉर्म करें। इसी तरह से वीडियो बनाकर हम आपको समझा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे। ओके, बाय।